जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हिंद चीन में राष्ट्रवाद चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हिंद चीन में राष्ट्रवाद का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और साथ साथ में जो आपका प्रीवियस ईयर यानी जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है सब इसमें हम डाले हुए हैं। उसके साथ साथ में जितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यानी जितना क्वेश्चन आ सकता है इंपोर्टेंट अल्ट्रा यानी जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन सोच सकता है उससे हम सोचे हैं और वही क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। समझ रहे हैं बात? तो ये चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। चलिए देखते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं, आखिर हिंद चीन में राष्ट्रवाद के मतलब क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। तो एक तरफ से आपका हिंदुस्तान, हिंद चीन, हिंद चीन, हिंद मतलब क्या हो जाएगा हिंदुस्तान, चीन मतलब क्या हो जाएगा चीन। ठीक है जी। इन दोनों देशों के जिन देशों पर यानी जिस क्षेत्र पर संस्कृति का प्रभाव पड़ा है, धार्मिक चीजों का प्रभाव पड़ा है, उसी एरिया को हिंद चीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिंद चीन एरिया में प्रमुख रूप से 3 देश आते हैं। एक आपका कंबोडिया है, कंबोडिया हो जाएगा। जो दूसरा देश है यह लाओस है, लाओस हो जाएगा। और जो तीसरा है यह वियतनाम है, यह वियतनाम है, वियतनाम। यानी कंबोडिया, लाओस और वियतनाम के ही क्षेत्र को हम लोग हिंद चीन के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद के मतलब सब लोग जानते हैं कि अपने देश के प्रति जो प्रेम की भावना है उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी हिंद चीन एरिया में कंबोडिया, लाओस, वियतनाम में जो लोगों में, वहां के लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं। पढ़ने के बाद में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिए, जो पहला क्वेश्चन है, अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? बताइए किसके द्वारा? राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। ठीक है जी, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा कंबोडिया का जो मंदिर है, जो आपका कंबोडिया का अंकुरवाट मंदिर है, समझ रहे हैं जी, इसका निर्माण करवाया गया है। इसका निर्माण नरोत्तम सियानु के द्वारा नहीं करवाया गया है, कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं करवाया गया है और एंजल्स के द्वारा भी नहीं करवाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कौन कौन आएगा? कंबोडिया, लाओस, भारत आएगा जी। गलत बात है, कंबोडिया, लाओस, भारत नहीं आता है। आता है? नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये आएगा, यही आएगा। ये क्या हो जाएगा? सही है। ये भी आपका इसमें अमेरिका नहीं आएगा, गलत है। इसके साथ साथ में से फ्रांस दे दिया, ये भी क्या है? गलत है। इस हिंद चीन एरिया में कंबोडिया, लाओस और वियतनाम आता है। जो आप लोग मैप को देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या हमारा है? लाओस। समझ रहा है जी? इसके साथ साथ में ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? वियतनाम। ये क्या है? वियतनाम। ये क्या हो जाएगा? वियतनाम हो जाएगा। और जो ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा? कंबोडिया। कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, इसमें कौन देश, यही देश क्या कहलाते हैं? हिंद चीन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है अंकुरवाट के मंदिर कहाँ है? कहाँ है अंकुरवाट का जो मंदिर देख रहे हैं ये कहाँ है? कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में अनेकों बार पूछा गया है। नेक्स्ट ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था? कौन कौन सम्मिलित था ये याद रखना है। कौन कौन था बताइए? पहला कौन था? कंबोडिया। दूसरा कौन है? दूसरा क्या हो जाएगा? लाओस। लाओस होगा, लाओस। तीसरा क्या है? वियतनाम। तीसरा वियतनाम हो जाएगा। यानी हिंद चीन में 3 देश थे, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। इसमें कौन नहीं है? चीन। चीन इसमें, इसका ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। नेक्स्ट है अंकुरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? ठीक है, विष्णु जी का है। किसका है? लॉक कर देना। क्या हो जाएगा? विष्णु जी। यानी जो अंकुरवाट में जो हिंदू देवता का मंदिर है क्या हो जाएगा? हमारा विष्णु जी। क्या हो जाएंगे? विष्णु जी। यानी विष्णु भगवान का यहाँ पर मंदिर है। शिव भगवान का है? नहीं है। गणेश भगवान का है जी? नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु। नेक्स्ट पॉइंट, हिंद चीन किसके अधीन था? हिंद चीन किसके अधीन था? किसके अधीन? फ्रांस। किसके अधीन था? फ्रांस। इस बात को ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। सबसे पहले हिंद चीन में कौन गया? पुर्तगाली। उसके बाद भारत में कौन आए थे? डच।
यहाँ भी कौन जाएगा? डच। भारत में डच के बाद कौन आया था? अंग्रेज। अंग्रेज। यहाँ भी कौन जाएगा? अंग्रेज। अंग्रेज के बाद भारत में कौन आया? फ्रांसीसी। कौन आए थे? फ्रांसीसी। यहाँ भी कौन जाएंगे? फ्रांसीसी। सबसे बढ़िया तरीका से कब्जा जो अंग्रेजों सब था भारत में किया, लेकिन फ्रांसीसियों ने सबसे बढ़िया तरीके से कब्जा कहां किया था? हिंद चीन में किया था, यानी कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में किया था। आगे ध्यान दो, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था? बता दीजिए तो। क्लोन। भारतीय कहा जाते थे? नहीं, गलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्लोन। क्या हो जाएगा? क्लोन। चीन में बसने वाले को चाइनीज कहते हैं, नेपाल के लोग कहते हैं नेपाली। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? कब? 1887। 1889 सही है? यस। 88 सही है? 81 सही है? क्या आंसर सही है इसका? 1887। नेक्स्ट है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? कौन थे? पुर्तगाली। अभी बताएं क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद डच। डच दिया है? नहीं है। डच के बाद अंग्रेज के बाद तो पहुंच जाएंगे फ्रांसीसी। आगे बताओ, बात मत कीजिए। तो किन फ्री स्कूल का स्थापना कब हुआ था? 1900। सही है ना? 1908 क्या है? 1909 क्या है? गलत। 10 भी गलत है। नेक्स्ट पॉइंट, वियतमिन की स्थापना किसने किया था? हो चिन मिन। कौन किए थे? हो चिन मिन किए थे। कुआंग गलत बात है, त्रिउ भी गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा? हो चिन मिन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। इसका लेखक कौन है? फान बोई चाउ। ऑप्शन ए को हो रहा है जी। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम का लेखक कौन है? फान बोई चाउ। नेक्स्ट है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कौन किया था? बताइए, कौन किए थे? हो चिन मिन। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की संस्थापक कौन था? हो चिन मिन था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? बताइए। हो चिन मिन। हो चिन मिन। अच्छा, एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो। हो चिन मिन उत्तरी वियतनाम में राज कर रहा था, दक्षिण वियतनाम में? उत्तरी वियतनाम में। कहां पर? उत्तरी वियतनाम में। हो चिन मिन उत्तरी वियतनाम में राज कर रहा था, तो दक्षिण वियतनाम में कौन राज कर रहा था? बाओ दाई। कौन? बाओ दाई। क्या याद होगा? दक्षिण वियतनाम में कौन राज कर रहा था? कौन? हो क्या खत्म? आगे ये बात नहीं। वियतमिन या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? बताइए, कौन किया था? हो चिन मिन किए थे। नेक्स्ट है, अनामी दल की स्थापना किसने किया था? बताइए। ओनगुआन आई ने। ओनगुआन आई ने। कुआंग किया था? नहीं। ठीक है जी। त्रिउ किया? कौन किया? ओंगुआन आई। नेक्स्ट है, हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या है? निगुआन आई क्यूक। क्या हो जाएगा? निगुआन आई क्यूक होगा। नेक्स्ट है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945। सब याद कर लिएगा। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की? बताइए। हो चिन मिन। हो चिन मिन बहुत फेमस व्यक्ति था वहां पर, अपने देश के लिए लड़ रहा था भाई। आगे बताइए, बाओ दाई कहां का शासक था? बताइए। उत्तरी वियतनाम। सॉरी, क्या हो जाएगा? दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में कौन था? हो चिन मिन था। ये पूछा है बाओ दाई, क्या हो जाएगा? दक्षिणी वियतनाम हो जाएगा। अच्छा, आगे बता दीजिए तो, वियतनाम की कब स्वतंत्रता की घोषणा की गई? बताइए। 2 सितंबर 1945। अक्टूबर दे दिया क्या? 2 सितंबर 1945। जो वियतनाम है 2 सितंबर 1945 क्या होता है? ये स्वतंत्र की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम जाना जाता है? बताइए। क्या है? हनोई समझौता। ठीक है जी। तो जेनेवा समझौता कब हुआ था?
1954 में। कब हुआ? 1954। क्या आप लोग कर रहे हैं? नेक्स्ट, हुआ हवा आंदोलन के नेता कौन था? आए? कौन था? हुनहिन फूसो। हुनहिन फूसो था। हुआ हवा आंदोलन के नेता कौन था? हुनहिन फूसो था। ठीक है जी। नेक्स्ट, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का आंदोलन था बताइए? क्रांतिकारी धार्मिक। क्रांतिकारी धार्मिक था। नेक्स्ट है, जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांट दिया गया? कौन? वियतनाम। ठीक है जी। जो वियतनाम था इसको 2 भाग में बांट दिया। एक ऊपर वाला उत्तरी वियतनाम, नीचे वाला क्या हो जाएगा? दक्षिणी वियतनाम। समझ रहे हैं जी? नेक्स्ट पॉइंट, नियो लियो हॉक्सट किसकी राजनीतिक पार्टी थी बताइए? किसका? पाथेट लाओ। क्या हो जाएगा? पाथेट लाओ होगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था? क्या होगा? सुअन फुमा। ठीक है जी। बताइए क्या हो जाएगा? सुअन फुमा। लाओस में 3 भाई था। आप लोग जानते होंगे लाओस में कितना भाई था? 3 था। एक कह रहा था हम आजाद रहेंगे। समझ रहा है जी? हम आजाद रहेंगे, किसी की बात मानने वाला नहीं है। दूसरा क्या है? दूसरा चाइना और रूस के समर्थन में था। जो तीसरा था वह अमेरिका के समर्थन में। समझ रहे हैं जी? लेकिन जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद में जो पहला भाई था सुअन फुमा, जो किसी की पार्टी से नहीं था, नहीं अमेरिका के साथ में था और नहीं रूस और चीन के साथ में था। ठीक है जी। तो सरकार में जीत जाता है, सरकार यही बनाता है। क्या हो जाएगा? सुअन फुमा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, लाल खुमेरी सेना का गठन किसने की थी बताइए? क्या हो जाएगा? नरोत्तम सिहानुक। नरोत्तम सिहानुक होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कंपुचिया का पूरा नाम क्या है बता दीजिए? आए? क्या होगा? कंबोडिया। क्या होगा? कंबोडिया। नरोत्तम सिहानुक कहां के शासक था? कहां का? कंबोडिया के था। कहां के था? कंबोडिया के। तो सुअन फुमा कहां के शासक था जी? सुअन फुमा कहां के शासक था? जो सुअन फुमा था यह कहां के शासक था? अभी बताए हैं लाओस। अभी क्या बताए हैं? कहां गया क्वेश्चन? ये वाला अभी बताए हैं। सुअन फुमा कहां थे जी? यहां पर। ये हो गया ना। नरोत्तम सिहानुक कहां के शासक था जी बताइए? कहां के? कंबोडिया के। नेक्स्ट, बात मत कीजिए, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? किसको? वियतनाम युद्ध को। ठीक है जी, वियतनाम युद्ध को। नेक्स्ट है, वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन था? हो चिन मिन। हो चिन मिन है। हो चिन मिन है। ठीक है। हो चिन मिन मार्ग किस देश से होकर गुजरता था? लाओस, कंबोडिया, भारत। सही है? गलत है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। सही है? सही है। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक होगा यहां पर? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? कौन था? रसेल। ठीक है जी, रसेल था। क्या हो जाएगा? रसेल। आप लोग को मालूम होगा माइली गांव की घटना। ठीक है जी, मालूम है कि नहीं है? एक घटना हो गया माइली गांव। माइली गांव बात नहीं जी। माइली गांव के घटना के बारे में जान लीजिए। सुनिए, अब हुआ क्या इसमें कि जो उत्तरी वियतनाम था जो तिब्बत आ रहा है, जो उत्तरी वियतनाम था उधर हो चिन मिन की सरकार थी, नहीं थी जी। जो दक्षिणी वियतनाम था उधर बायो दाई की सरकार थी। लेकिन हुआ क्या कि जो दक्षिणी वियतनाम क्रांतिकारी लोग थे वो अमेरिकी सैनिकों का विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। अमेरिकी सैनिकों का विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो आपका हिंद चीन एरिया है, यहाँ पर भारी पैमाना पर युद्ध में अमेरिका भी लड़ा हुआ है। और अमेरिका, आप लोग जानने में खुशी होगा कि अमेरिका यहाँ पर हार गया था। इस युद्ध में अमेरिका यहाँ पर हार गया था। समझ आया जी?
एक से यहाँ घटना की, एक से एक बढ़कर यहाँ पर घटना किया है, समझ रहे हैं जी। यहाँ के रबड़ के, चाय के बागान को नष्ट कर दिया। लेकिन हम बात करते हैं माइली गांव घटना के बारे में। ध्यान दीजिएगा, जो माइली गांव घटना है यह दक्षिणी वियतनाम में घटित हुआ है, दक्षिणी वियतनाम के माइली गांव में हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या कि जो अमेरिकी सैनिक थे, अमेरिकी सैनिक जाते हैं माइली गांव में, समझ रहे हैं जी। माइली गांव में जाने के बाद में वहां पर जितने बड़े बुजुर्ग थे, लोग थे, सबको मार देते हैं। सबको करते हैं, मार देते हैं। और मारने के बाद में जो वहां पर महिला बची हुई थी, समझ रहा है जी, उसके साथ साथ में जो बच्चियां थी उनके साथ में बलात्कार करता है और बलात्कार करने के बाद में उनको मार देता है। मारने के बाद में लास्ट में आग लगा देता है। अमेरिका इतना क्रूर आदमी है कि अपने फायदा के लिए कुछ भी कर सकता है। आग लगा दिया। आग लगाने के बाद में होता क्या है कि जब लोग मरे हुए थे उसी के बीच में एक बूढ़ा व्यक्ति जगा हुआ था, मतलब कि मरा नहीं था, जगा नहीं मतलब कि बच गया था कैसे भी, समझ रहा है जी। वो कैसे ही बचा हुआ था, वही व्यक्ति इस घटना को उजागर करने का काम करता है, समझ रहा है जी। इसी घटना को माइली गांव घटना के नाम से जानते हैं। और इस घटना के बाद में इंटरनेशनल लेवल पर जो अमेरिका है उसका बेइज्जती होता है, उसका बेइज्जती होता है। उसके बाद में जितना पैसा इन तीनों देशों का खत्म हुआ था लड़ाई में, लास्ट अमेरिका युद्ध के हारजाना के रूप में पैसा उसको देना पड़ता है, समझ रहे हैं जी। इतना गलत आदमी अमेरिका है, समझ रहे हैं। चलते हैं आगे, आगे ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी, बताइए। किसके? निक्सन। नेक्स्ट है माइली गांव घटना कहां हुई थी, कहां पर? दक्षिणी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, ठीक है। नेक्स्ट, माइली गांव घटना का जिम्मेवार कौन था, बताइए। कौन था? अमेरिका, अमेरिका। नेक्स्ट है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हो गया था? 75 ना जी, 1975 होगा, ठीक है। क्योंकि सबको मालूम है कि जेनेवा समझौता में वियतनाम को दो भाग में तोड़ दिया गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। जब टूट गया था, टूटने के बाद में क्या होता है कि 1975 इसलिए फिर क्या होता है, इसका एकीकरण होता है। आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लिए कौन है? हान बोई चाउ। आवाज नहीं आ रहा है, लग रहा है, थोड़ा बढ़िया से बोलिए, याद होगा यहीं पर, घर पे रटते रटते मर जाइएगा, याद नहीं होगा, समझ रहा है जी। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? नूम पेन। आवाज इतना ना चाहिए कि हम लोग का आवाज दिल्ली तक सुनाई देना चाहिए, दिल्ली तक, समझ रहा है जी। हम लोग का आवाज दिल्ली पटना तक सुनाई देना चाहिए, नहीं, क्योंकि जो मोदी सरकार है ये पगला गया है, ये नयका अंग्रेज है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये नयका अंग्रेज है कि नहीं? इसलिए नयका अंग्रेज है क्योंकि लिख पर लिख, लिख पर लिख, लिख पर लिख कर रहा है। ये जो मोदी सरकार है पेपर उद्योग, पेपर लिख उद्योग चला रहा है। सुनिए मेरा बात, जो मोदी सरकार है यह पेपर लिख उद्योग चला रहा है, नहीं चला रहा है जी। क्योंकि सबसे पहले मोदिया मत कहो, काहे मोदी कह रहा है। अच्छा, मोदी जी, मोदिया नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो कितना गलती काम कर देंगे मोदी जी कहलाएंगे। देखिए मोदी जी आपको गाड़ी दे रहा है स्टूडेंटों, देखिए सबसे पहले क्या लिख किए हैं, नीट वाला। बात नहीं, सुन लीजिए थोड़ा बड़ा, बात मत करो। फिर होता है एक यूजीसी की परीक्षा, उसमें भी लिखा हुआ है यूजीसी वाला, समझ रहा है जी। फिर एसएससी के पेपर में लिख होता है, ठीक है जी, एसएससी से लिख होता है। बिहार में भी सरकार बीजेपी के है, यहाँ भी एईडीओ बीपीएससी कराता है, कंडक्ट कराता है बीपीएससी एईडीओ, इसका पेपर लिखा हुआ है, समझ रहा है। यानी अनेक एग्जाम के जो पेपर होते हैं ये लीक करवा दिया गया। अब ये सोच रहा है कि हमारा लड़का तो यहाँ पढ़वे नहीं करता है भाई, हमारा लड़का कहाँ पढ़ता है? विदेश में, अमेरिका में पढ़ता है। जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उसकी एक लड़की है, पढ़ती है विदेश में, अमेरिका में पढ़ती है। हमारा जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उसका भी लड़का लड़की कहाँ पढ़ता है? विदेश में पढ़ता है। रेल मंत्री हमारा जो है अश्विनी वैष्णव है, उसका लड़की कहाँ पढ़ता है? विदेश में पढ़ता है। तो ये सोच रहा है कि हम काहे के लिए शिक्षा व्यवस्था बढ़िया करेंगे,
हम काहे के लिए शिक्षा व्यवस्था करेंगे जी? व्यवस्था है बढ़िया, मरना है मर जाइए, जीएसटी लगाइए 18%। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर शिक्षा पर 18% जीएसटी है। ये जो सरकार है सोच नहीं रहा है कि जो गरीब लड़के हैं वो पढ़ाई करें, मार देना चाहता है पढ़ाई के बिना। पढ़ाई अगर करेंगे हम लोग तो पढ़ाई से हम लोग अकाउंटेबिलिटी सरकार से मांगते हैं कि आप लोग जवाब दीजिए। एक अकाउंटेबिलिटी होता है जवाबदेही, जवाब दीजिए, आप गलती किए हैं उसका आपको सजा मिलेगा। क्योंकि जो शिक्षा मंत्री है इसके शासनकाल में नीट लीक हुआ, एबीसी लीक होता है, समझ रहा है जी? अनेक परीक्षा पेपर लीक होते जा रहा है। एसएससी जीडीपी धांधली हुआ था, उससे जब इस्तीफा मांगने के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, बताइए पूरा भारत में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने के लिए पूरा स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है। अब भारत का जो गोदी मीडिया है, मीडिया वाला ये वाले पगलाया हुआ है, कह रहा है कि जो स्टूडेंट सब है पाकिस्तान से कनेक्शन है, अमेरिका फंड कर रहा है। ये सब गधा आदमी को मालूम नहीं है कि ये जो स्टूडेंट हैं सभी पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, सब ग्रेजुएट स्टूडेंट वहां पर गया हुआ है। जो लाठी खा रहा है लड़का नहीं है, क्योंकि मीडिया वाला लड़का भी जाकर विदेश में पढ़ता है। अगर जो ये बैठ करके मीडिया वाला अपना स्टूडियो में प्रवचन देता है, अगर बाहर ही आ जाएगा ना, स्टूडेंट इसको माफ करने वाला नहीं है, छोड़वा नहीं करेगा, लतियाएगा बढ़िया से, समझ रहे हैं जी? ऐसे भी सही बात नहीं है, समझ रहे हैं? ये हो रहा है देश में। अब बताइए, हम देखे थे दिल्ली वाला जो प्रोटेस्ट हो रहा था कि एक लड़की थी, बात मत कीजिए ना जी, जो लड़की थी, लड़की के ऊपर डंडा मार रहा है, समझ रहा है जी? वो लड़की जा रही है पीछे से डंडा मार दे रहा है, कोनो लात से गिरा दे रहा है, से मार करके कोनो लड़की गाल पर झपड़ मार रहा है। ये कहाँ सही है? ये लोकतंत्र है जी? संविधान में ये अधिकार नहीं है किसी को कि कहीं भी मारना है, कहीं भी मारना है। लाठीचार्ज होता है तो लाठीचार्ज कहाँ होता है? ये डांट से नीचे होता है। ये संविधान में लिखा गया मौलिक अधिकार है कि भारत के जो भी नागरिक हैं सभी अपने अधिकार के लिए आंदोलन कर सकते हैं। आंदोलन कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है तो मारी कहाँ पर? डांट से नीचे। देखिए कहाँ मार रहा है, किसी के मुंह मार देने मुंह फूट गया है, किसी का हाथ टूट गया, ये किसी का हाथ टूट गया, एक लड़की मर गई है, एक लड़की मर गई है। फिर चलते हैं पॉइंट पर, ध्यान दो, ए बात मत करो, ए हाँ ठीक, अच्छा ठीक। देखो वियतनाम का ही कौन कब हुआ बताओ? 1900 कब हुआ? 75। आगे बताओ, सिंगापुर कब आजाद हुआ था? 1965 में। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? कौन था? पुर्तगाली। निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? क्या? जापान का आत्मसमर्पण। नेक्स्ट है टोंकिन फ्री स्कूल कहां स्थापित किया गया है? कहां पर? वियतनाम में। कहां पर? वियतनाम में। नेक्स्ट पॉइंट है कि दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार बनी? किसकी? माओवादी। लास्ट खत्म हो गया। चलिए, इस प्रकार जो चैप्टर 3 है इसका जितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग सामने रख दिए हैं, ठीक है जी? अगर इसको रिवीजन कीजिएगा बढ़िया से तो इससे हम गारंटी दे रहे हैं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है? जय हिंद, जय भारत। चलिए काट दीजिए।